गुड मॉर्निंग। आज सिविक्स में हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रेसिडेंट के बारे में, फिर क्या क्वालिफिकेशन है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो प्रेसिडेंट को जानने से पहले उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के सेरेमोनियल हेड उनको बोला गया है, मतलब औपचारिक रूप से वह प्रमुख है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सारे जो कार्य है भारत सरकार का वह प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति के नाम पे, इसलिए सेरेमोनियल प्रमुख बोला गया है। और वह कमांडर इन चीफ है इंडियन आर्म फोर्सेज, भारतीय जो सेना है उसके सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो राष्ट्रपति। और आर्टिकल 52 में दिया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा भारत का, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। और आर्टिकल 53 है, उसमें दिया गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्तियां, वह प्रेसिडेंट में निहित होता है, क्योंकि भारत सरकार जो भी अपना काम करती है शासन संबंधी वह राष्ट्रपति के नाम पे करती है। अब पहला है क्वालिफिकेशन, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले है ही या सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और जो मिनिमम एज है उनका 35 ईयर होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए था 25, लेकिन राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम एज जो है क्या है 35, और उनमें योग्यता होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने का, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। फोर्थ नंबर पॉइंट है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ, मतलब एक होता है लाभ का पद, कुछ पद बताया गया है जो लाभ के पद हैं उस पे वे नहीं होने चाहिए। उनमें से इन सब चीजों को छोड़कर, जैसे वे अभी राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति के पद पे नियुक्त हैं, और या मिनिस्टर है, यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, या राज्य के राज्यपाल हैं, ये सब लाभ के पद पे नहीं आते हैं, इनको छोड़कर। अब सेकेंड नंबर है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब क्या प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव का, प्रक्रिया क्या होता है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति जो नियुक्त होते हैं इनडायरेक्टली इसलिए हम लोगों ने बोला क्योंकि राष्ट्रपति को पब्लिक नहीं चुनती है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पब्लिक वोट देकर चुनती है अपना मत देकर, उसी तरह राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें पब्लिक वोटिंग नहीं करती है, पब्लिक के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज में आ गया, क्या क्या चीज से वे बना है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह इसमें वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, राज्यों के विधानसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह इसमें वोट करेंगे। फिर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो दिल्ली और पौंडीचेरी है वहां के भी चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं इसमें वोट डालते हैं। फिर और एक पॉइंट है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन इलेक्शन, मतलब जो नियुक्त हुए हैं वो इसमें वोट नहीं डालते हैं। जैसे आपको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 उम्मीदवार को खुद से नियुक्त करते हैं और राज्यसभा में 12, तो वे दोनों जो है इसमें वोट नहीं डालेंगे जो नियुक्त किए हुए हैं। वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब है टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब क्या कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 साल तक वह रहेंगे अपने पद पर। इस बीच अगर वह रिजाइन देना चाहते हैं तो वह अपनी त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देंगे, त्याग पत्र।
और उनके जगह पे उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति करेंगे, देखेंगे पद को। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, वह राष्ट्रपति का काम उस समय के लिए देखते हैं। एक प्रक्रिया और है जिसमें राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वो है इम्पीचमेंट। मतलब इम्पीचमेंट प्रक्रिया है, इसमें जो है अगर राष्ट्रपति संविधान का अवहेलना करते हैं, मतलब संविधान के खिलाफ अगर कोई काम करेंगे, तब उनपे इम्पीचमेंट लाकर उनको हटाया जा सकता है। अब है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर हैं, तो यहाँ कुछ पावर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स में अभी मैंने बताया था कि जितने भी डिसीजन हैं, ऐसे सारा फंक्शन काम तो मंत्री परिषद करती है और प्रधानमंत्री, लेकिन वह राष्ट्रपति के नाम पे होता है। सारा जो डिसीजन होगा राष्ट्रपति के नाम पर होगा। और आपको पता है कि राष्ट्रपति ही जो है जो नियुक्त करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जो इलेक्शन होता है उसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, लेकिन उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो बहुमत दल है उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसमें से बहुमत के नेता को चुना जाता है, तो वह प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं, राज्यों के जो गवर्नर है उनको नियुक्त करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत के उनको नियुक्त करेंगे, अटॉर्नी जनरल है या यूपीएससी के चेयरमैन है, इन सभी को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, इसलिए वह एग्जीक्यूटिव, ये उनका पावर है। सेकंड में है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब संसद से जुड़ा हुआ है। साल में जो 2 बार लोकसभा की कार्यवाही होता है, तो जो पहला सेशन होता है उसके ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। उनके पास पावर है कि उस ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना, संयुक्त से अधिवेशन जो होता है उसको वह बुलाते हैं। अगर भंग करना है लोकसभा को, मतलब पूरी तरह अगर भंग करना है, तो वो राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि लोकसभा को भंग कर फिर से इलेक्शन होगा। और जो मैंने अभी बताया था कि लोकसभा में 2 समुदाय एंग्लो इंडियन से और राज्यसभा में 12 सदस्यों को यह राष्ट्रपति ही चुनते हैं। फिर थर्ड नंबर में है फाइनेंशियल पावर। तो हर 5 साल के बाद जो वित्त संगठन जो गठित होता है, वित्त आयोग का गठन जो केंद्र सरकार करती है, वह राष्ट्रपति इसके हेड होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह किया जाता है हर 5 साल में। और केंद्र सरकार जो भी खर्च जैसे करती है आकस्मिक निधि से, तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। फोर्थ नंबर है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या हाई कोर्ट के जज, सभी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई सब्जेक्ट पे सलाह लेना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, लेकिन यह सलाह उन पे बाध्यकारी नहीं है, मतलब वह उसको मान भी सकते हैं उस सलाह को और नहीं भी मान सकते हैं। ये फोर्थ नंबर था जुडिशियल पावर। 5 में है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में जितने भी डिफेंस फोर्स है उसके कमांडर इन चीफ होते हैं। अभी मैंने बताया था थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के अध्यक्षों को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। अब 6 नंबर है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां जो होती हैं। भारत में 3 तरह का आपातकाल है। एक है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में है। एक है दूसरा स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जैसे हो गया राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना। जैसे कभी कभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि राज्य में अगर किसी के पास बहुमत नहीं है, तो उस पे प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा सकते हैं। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक देश में नहीं लगा है।
और ये जो नेशनल इमरजेंसी है यह घोषित होता है जब कोई दूसरा देश अगर जैसे भारत देश पे आक्रमण कर दे। इस स्थिति में बाहरी देश से अगर हमारे देश को कुछ खतरा है तो उस स्थिति में यह नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। और स्टेट इमरजेंसी फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हमारा था प्रेसिडेंट। थैंक यू।